वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 15 ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी के बारे में जो आप बच्चों के साथ घर बैठे ज़रूर करें। ये एक्टिविटी बच्चों के ब्रेन के स्टिमुलेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके साथ ही बच्चों की सीखने की, सोचने की क्षमता बढ़ती है, मोटर स्किल डेवलप होता है और साथ में उनके ऑब्जर्वेशन स्किल का भी विकास होता है। बच्चे पेशेंस सीखते हैं, बच्चे चीज़ों को हैंडल करना सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करते हैं और बच्चों का ओवरऑल विकास बहुत ही अच्छा होता है। पहली एक्टिविटी है बिल्डिंग ब्लॉक्स। जी हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक्स सुन के बहुत ही सिंपल साउंड करता है कि बच्चे बिल्डिंग ब्लॉक्स से क्या ही सीखेंगे, लेकिन आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि बच्चे जब बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं तो वो डिफरेंट फॉर्मेशन सीखते हैं, बच्चे बैलेंसिंग सीखते हैं, शेप, साइज, कलर, ये सारी चीज़ें सीखते हैं और ऑब्जर्वेशन करना सीखते हैं। वो जब एक के ऊपर एक स्टैक करते हैं तो उन ब्रेन स्टिमुलेट होता है और वो समझते हैं कि किस तरह से स्टैक करेंगे तो ये गिरेगा नहीं, किस तरह से स्टैक करेंगे तो ये कलरफुल दिखेगा। तो ये बच्चों के ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं सलाह दूंगी, अगर आपके बच्चे 3 से 5 साल के हैं तो प्लीज़ उनके लिए आप बिल्डिंग ब्लॉक ज़रूर लें और बच्चों को इससे खेलने दें, नई नए फॉर्मेशन बनाने दें और एक्सप्लोर करने दें। दूसरा जो गेम है वो है पजल। पजल्स आप जब सोचते हैं तो आपको लगता है कि ये बड़े बच्चों के लिए, बट यकीन मानिए 3 साल के बच्चे भी पजल बनाना शुरू कर सकते हैं। आप 3 साल के एज ग्रुप के लिए छोटे छोटे पजल ले सकते हैं जिसमें बहुत ही बड़े बड़े कार्ड्स होते हैं। 2-3 बार आप उनको जब जैसे ही जोड़ते हैं एक अच्छा फॉर्मेशन होता है। तो बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखते हैं, पेशेंस सीखते हैं, जब वो बैठ के बनाते हैं, पैटर्न देखते हैं। तो ये बच्चों के ब्रेन के स्टिमुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है। तीसरी एक्टिविटी यहाँ मैं बोलूँगी हैंड पेंटिंग। जी हाँ, हैंड पेंटिंग बच्चे जब हाथ में कलर लगा के पेपर पे कलरिंग करते हैं तो बच्चे डिफरेंट टेक्सचर को, कलर मिक्स करना, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं जो बच्चों के ब्रेन के स्टिमुलेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे सलाह दूंगी बच्चों को हैंड पेंटिंग ज़रूर करने दें। इसके अलावा बच्चों को क्रेयॉन्स भी दे सकते हैं, स्क्रिबलिंग भी दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी दें, साथ में हैंड पेंटिंग भी ज़रूर एक्सप्लोर करने दें। चौथी एक्टिविटी बहुत ही फ़नी एक्टिविटी है, लेकिन मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि बच्चे को मटर छीलने दें। अब आप सोचेंगे मटर छीलने में बच्चे क्या सीख रहे हैं? नहीं, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे जब मटर छीलते हैं तो वो बहुत ही ध्यान से उसे ओपन करते हैं, पेशेंस सीखते हैं। इसके अलावा जब बच्चे अंडा छीलते हैं तो बहुत ज़्यादा वो कंसंट्रेशन सीखते हैं। तो मैं सलाह दूंगी कि बच्चे अगर 3 से 5 साल के हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप उन्हें मटर ज़रूर छीलने दें, थोड़ा फेंकने दें, थोड़ा खेलने दें। अगर आप जैसे आपने एग बॉयल किया, बच्चे अगर इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आप उन्हें अंडा भी छीलने दें, उन्हें सिखाएं। तो बच्चे इसे छोटी छोटी चीज़ों को डेलिकेटली हैंडल करना सीखते हैं, बच्चे कंसंट्रेशन सीखते हैं, पेशेंस सीखते हैं। तो ये एक्टिविटी भी बच्चों को ज़रूर कराएं। पांचवी एक्टिविटी ये है आपका बबल बनाना, बलून फुलाना। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बच्चे इसे सांस रोकना, सांस छोड़ना, नए नए फॉर्मेशन बनाना, ये सब चीज़ें भी बच्चे ज़रूर सीखते हैं। तो बच्चे जब बलून फूंकते हैं तो वो एयर को ब्रीथ करना, ब्रीथ आउट करना, होल्ड करना, ये चीज़ें सीखते हैं। बबल जब बनाते हैं तो वो सीखते हैं कि किस तरह से हम एयर प्रेशर लगाएंगे तो बड़ा बबल बनेगा, किस तरह से एयर प्रेशर रिलीज़ करेंगे तो बबल छोटा हो जाएगा। तो ये कुछ साइंस की एक्टिविटी है जो बच्चे अनजाने में ही खेल खेल में सीखते हैं। तो ये चीज़ें भी आप बच्चों को ज़रूर से ज़रूर करने दें और उन्हें सीखने दें। छठी एक्टिविटी मेरा फेवरेट एक्टिविटी है, ये है रोल प्ले। जी हाँ, बच्चे जब रोल प्ले करते हैं तो आप नोटिस करेंगे वो रोल प्ले उन्हीं चीज़ों का करते हैं जो आसपास वो देख रहे हैं। इसका मतलब है बच्चे बहुत ध्यान से चीज़ों को देख रहे हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा सीख रहे हैं। तो बच्चे रोल प्ले जनरली किसका करते हैं? डॉक्टर का रोल प्ले करते हैं, आपका रोल प्ले करते हैं, पापा का रोल प्ले करते हैं। तो ये चीज़ें बताता है कि बच्चे कितने ध्यान से चीज़ों को देख रहे हैं और कितने अच्छे से याद कर रहे हैं। तो रोल प्ले एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है, यहाँ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और बच्चों के साथ खेल सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी ये है कैसल बिल्डिंग। कैसल बिल्डिंग या फिर आपका कैसल बिल्डिंग या फिर टेंट बिल्डिंग। आप देखते होंगे बच्चों की एक्टिविटी क्या होती है, वो तकिए को स्टैक करते हैं, फिर एक चादर से ढकते हैं और अपना एक कैसल बनाते हैं। बोलते हैं ये मेरा महल है, मेरा घर है। तो ये भी एक बहुत फ़नी लेकिन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो बच्चे यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेशन को सीखते हैं, बैलेंसिंग सीखते हैं। तो बच्चे अगर ऐसा करें तो ये बताता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी कितनी डेवलप हो रही है, कितनी ज़्यादा वो सीख रहे हैं। तो बच्चे अगर इस तरह की एक्टिविटी करें तो उनको ज़रूर आप सपोर्ट करें, हेल्प करें और उनकी कैसल बिल्डिंग में ज़रूर उनकी मदद करें। नेक्स्ट एक्टिविटी है मेज़। मेज़ जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि छोटे बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। आप उन्हें एक बार करके दिखाओ, उनको रास्ता बताओ कि देखो यहाँ पे एक बोन है, देखो डॉगी के पास कैसे आता है। तो ये रास्ता जो बताने का तरीका होता है, बच्चे इसे 1 बार 2 बार आप करके दिखाएंगे, बच्चे इसे सीख जाएंगे। तो ये चीज़ें बच्चों को कंसंट्रेशन बच्चों का डेवलप करता है, ऑब्जर्वेशन डेवलप करता है। बच्चे इसे ध्यान से देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और उनके ब्रेन का स्टिमुलेशन होता है। तो ये एक्टिविटी बच्चों को ज़रूर कराएं। नेक्स्ट एक्टिविटी ये है डार्ट।
बच्चे जब डार्ट खेलते हैं तो बच्चों की जो फोकस है वो डेवलप होती है। बच्चे हैंड आई मूवमेंट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। और जब बच्चे डार्ट पे फोकस करके फेंकते हैं तो एक अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट उनको आता है। तो ये गेम भी बच्चों के साथ आप ज़रूर खेलें। नेक्स्ट जो गेम है आपका वो है हाइड एंड सीक। जी हाँ, हाइड एंड सीक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत ही फ़नी गेम है। लेकिन बच्चे भी यहाँ पे बहुत कुछ लर्न करते हैं। वो खुद को हाइड करना, फिर सीख करना, एक अचीवमेंट वाली चीज़ जो होती है बच्चे सीखते हैं। नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। टीम में जब खेलते हैं तो टीम बिल्डिंग, टीम स्पिरिट, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि बच्चों को हाइड एंड सीक आप ज़रूर खेलने के लिए उकसाएँ, उन्हें खेलने दें। नेक्स्ट एक्टिविटी है सिंगिंग एंड डांसिंग। जी हाँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। बच्चे जब सिंग करते हैं या डांस करते हैं तो अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं। तो बच्चे इस वे के थ्रू खुद को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो बच्चों को सिंगिंग एंड डांसिंग में ज़रूर इन्वॉल्व करें, खुद भी उनके साथ इन्वॉल्व हो जाए, तो वहाँ पे बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे। यहाँ पे मैं बहुत ही एक फ़नी सा आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि जब आप खेलते थे, अगर आपके साथ पेरेंट्स आके खेलते थे तो आप कितना ज़्यादा एंजॉय करते थे, तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होता था। तो सेम बच्चों के साथ होता है, जब आप उनके साथ ये चीज़ें करते हैं तो वो भी यही फ़ील करते हैं। तो बच्चों के लिए ज़रूर उनके साथ टाइम निकालें, उनके साथ सिंग करें, उनके साथ डांस करें और उनको खुद को एक्सप्रेस करने दें। नेक्स्ट एक्टिविटी ये है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। बच्चों को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ज़रूर प्रोवाइड करें और देखिए उनका इंटरेस्ट किस तरफ है। कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखने से क्या होता है, बच्चे कंसंट्रेशन सीखते हैं, बच्चों का एक पैशन डेवलप होता है, बच्चे लर्न करते हैं, नई नई स्किल सीखते हैं। तो बच्चों का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एक ज़रूर प्रोवाइड करें और वहाँ पे उन्हें सीखने दें। नेक्स्ट एक्टिविटी है रीड स्टोरी टू देम। जी हाँ, बच्चों को स्टोरी आप ज़रूर सुनाएं। स्टोरी सुनाने से क्या होता है, बच्चों की इमेजिनेशन डेवलप होती है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है। बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनते हैं, अपनी इमेजिनेशन को वहाँ पे लेके जाते हैं और इमेजिन करते हैं चीज़ों को। तो बच्चों को स्टोरी आप ज़रूर सुनाएं, इसके बाद उन्हें भी बोलें स्टोरी वापस सुनाने के लिए। तब आपको पता चलेगा कि बच्चे क्या समझ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और अपनी चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो बच्चे की कम्युनिकेशन डेवलप होती है, ब्रेन स्टिमुलेट होता है, ब्रेन डेवलप होता है, बच्चे चीज़ें याद रखना सीखते हैं और खुद को एक्सप्रेस करना सीखते हैं। तो स्टोरी टेलिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी ये हो सकता है सॉर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, क्योंकि बच्चे अब हमारे थोड़े बड़े हो रहे हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि ये फ्रूट्स है, ये वेजिटेबल्स है। तो मान लीजिए कभी आप ग्रॉसरी खरीद के लाती हैं तो वहाँ पे चीज़ों को रख दें, अलग अलग बास्केट दें और बच्चों को चीज़ों को सॉर्ट करना बताएं। फ्रूट्स यहाँ रखो, वेजिटेबल्स यहाँ रखो, बाकी चीज़ें यहाँ रखो। तो सॉर्टिंग जब बच्चे करते हैं तो वो कंसंट्रेशन वाली चीज़ सीखते हैं, ऑब्जर्व करना सीखते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप होती है। तो चीज़ों को सॉर्ट करना, कोई भी एक्टिविटी आप चीज़ों को सॉर्ट करने को लेके ले सकते हैं। आप क्लोथ्स के साथ कर सकते हैं कि मम्मा के कपड़े यहाँ रखो, पापा के यहाँ रखो, अपने यहाँ रखो। तो बच्चे जब सॉर्टिंग सीखते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी सीखते हैं और साथ में उनका ब्रेन का स्टिमुलेशन भी होता है। तो सॉर्टिंग एक अच्छी एक्टिविटी हो सकती है आपके बच्चों के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी होगी आपकी, कुछ भी आप उनको बोर्ड गेम सिखा सकते हैं, आउटडोर गेम्स सिखा सकते हैं, जो भी गेम्स होते हैं उसमें बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करें। बिकॉज गेम्स एक अच्छा तरीका होता है, बच्चे खुद को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, फिजिकली वो एक्टिव होते हैं, ब्रेन स्टिमुलेट होता है। तो बच्चों को इंडोर गेम्स ज़रूर खेलें, साथ में आउटडोर गेम के लिए भी ज़रूर पुश करें, क्लाइंबिंग, जंपिंग, रनिंग। इससे भी क्या होता है, ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होता है। तो ये कुल मिला के 15 एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ ज़रूर करें, बच्चों को ज़रूर सिखाएं। आई एम श्योर ये एक्टिविटी जब बच्चों के साथ करेंगे तो एक तो वो बोर नहीं होंगे, ब्रेन का स्टिमुलेशन बहुत अच्छा होगा और ओवरऑल डेवलपमेंट उनका बहुत अच्छा होगा। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉमिज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।